अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज हम ये देखेंगे कि टेकपोज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या है, और टेकपोज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है आज हम इस अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसको ओपन करने से पहले इसके कुछ मॉड्यूल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आजकल हमारे पास जितने भी बिज़नेस हैं, जितने भी आप पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से, स्टोर्स के हवाले से, या आप फार्मेसी के अंदर हैं, किसी भी जगह पर हैं, तो बेसिकली आपको अपने बिज़नेस को कंप्यूटराइज करवाना होता है। अब देखें कि अगर आप अपने सिस्टम को कंप्यूटराइज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें एक बेस्ट और उसके अलावा मैच्योर प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली जो टेकपोज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक मैच्योर प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है। लाइक इस्लामाबाद है, मुल्तान, गुजरांवाला, लाहौर, या डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो अभी हम देखते हैं इसके कुछ मॉड्यूल्स के बारे में कि ये हमें टेकपोज जो है कौन कौन से मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। आप अपनी प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हैं, विद बारकोड कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज उसको मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप उसको ब्रांड वाइज मैनेज करना चाहते हैं, सप्लायर्स के लिहाज से आप प्रोडक्ट को मेंटेन करना चाह रहे हैं, आप आर्टिकल वाइज देखना चाह रहे हैं। तो इन तमाम तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह ही हम अपने स्टॉक मींस कि अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, जो इसका मेन हमारा मकसद होता है सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का। तो आप स्टॉक मैनेजमेंट के ज़रिए मींस के इसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट अब आसानी कर सकते हैं। तरह ही हमारे पास सेल्स एंड रिटर्न की ऑप्शन इसके अंदर आ जाती है। तो जो सेल एंड रिटर्न है उसमें क्या चीज़ है कि आप जो है वो डिफरेंट तरह से सेल्स कर सकते हैं। आप कस्टमर के हवाले से सेल कर सकते हैं, आप क्रेडिट पे सेल कर सकते हैं, कैश पे है या कैश एंड क्रेडिट है, आप कोटेशंस क्रिएट कर सकते हैं, आप बिल को होल्ड कर सकते हैं। ये डिफरेंट इसके अंदर जो तमाम फंक्शनलिटीज़ मौजूद हैं जो हमें एक सेल के वक़्त हमें ज़रूरत होती है। इसी तरह ही एक्सपेंस का मॉड्यूल भी इसमें शामिल है कि आप अपने रोज़मर्रा के जो एक्सपेंस हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा यूज़र्स मैनेजमेंट इसमें होगी। यूज़र्स मैनेजमेंट का क्या है कि आप अपने कैशियर्स हैं या डिफरेंट यूज़र्स हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं कि कौन कौन से हमने उनको मॉड्यूल देने हैं और कौन कौन सी वो फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप यूज़र मैनेजमेंट में बआसानी कर सकेंगे। इसी तरह ही हमारे पास कुछ हमारे कस्टमर्स होते हैं, कुछ वेंडर्स होते हैं, हमें उनके लेजर्स की भी ज़रूरत होती है। तो हम उनके डेट वाइज लेजर्स में जो है ना वो प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह ही आप उनका ओवरऑल बैलेंस शीट देखना चाह रहे हैं तो वो भी सारी चीज़ें हैं। इट मीन्स कि आप कस्टमर और वेंडर्स के लेजर्स को भी मेंटेन आसानी से कर सकेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास बैंक के कुछ लेजर्स आ जाते हैं, जैसा कि आपने कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं या हम कैश वहाँ से विड्रॉ करवा के लेके आ रहे हैं अपने बिज़नेस के लिए, तो वो तमाम चीज़ें भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर पेरोल सिस्टम भी आ जाता है। पेरोल सिस्टम के आप एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हैं, उनकी अटेंडेंस मार्क करेंगे, उनकी सैलरी जनरेट करनी है, उनको एडवांस वगैरह देना है। तो ये सारी चीज़ें भी आप इसमें जो आसानी कर सकेंगे। उसके अलावा आपके पास इसमें डिफरेंट 40+ डिफरेंट रिपोर्ट्स आ जाती हैं जो कि आप इसमें से जनरेट कर सकते हैं। मोर देन 40 रिपोर्ट्स इसमें हैं। लाइक वो स्टॉक की रिपोर्ट्स होंगी, वो आपकी प्रोडक्ट की हैं, वो आपके अकाउंट से रिलेटेड होंगी, या सेल एंड रिटर्न की हैं, या परचेज़ की हैं। डिफरेंट आपके पास इसके अंदर रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसका बैकअप जनरेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमें जो है बैकअप या रिस्टोर की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये सॉफ्टवेयर आपको बैकअप और रिस्टोर ये सारी चीज़ें आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये टेकपोज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने मॉड्यूल्स आपको बताए हैं अभी, उसको ही हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखें कि यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि ये मैंने इस सॉफ्टवेयर को मैंने ओपन किया है। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये एक डैशबोर्ड अपीयर हो रहा है। तो डैशबोर्ड के अंदर ओवरऑल चीज़ें आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती हैं, जैसे कि ये ऊपर हमारे पास जो टाइटल बार ही आ रही है, इसी के अंदर पॉइंट ऑफ सेल है, टुडे इनवॉइसेस हैं, आपके पास वो कैशियर को जो ओपनिंग बैलेंस आप दे रहे हैं वो भी आ जाएगा। लो स्टॉक के इंडिकेशंस हैं कि आपके पास जितनी प्रोडक्ट लो स्टॉक में जा रही हैं वो भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह ऐड प्रोडक्ट की ऑप्शन आपके पास आ जाती है कि आप न्यू प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, इन्वेंट्री है, इसी तरह यूज़र्स हैं, और उसके अलावा आज की हमारे पास सेल कितनी है, सेल के अलावा आप कैश पे कितनी है, क्रेडिट पे कितनी है, इसी तरह हमारे पास हमारे स्टोर के अंदर स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, लो स्टॉक में कितना स्टॉक गया है, और नेक्स्ट हमारे पास आज की हमारे पास परचेज़ कितनी हुई है, कैश पे कितनी परचेजिंग है, और क्रेडिट की हमारी परचेजिंग भी इसमें आ रही है। इसी तरह नीचे हम जाते हैं तो आज की ट्रांजैक्शंस हैं कि हमने पेमेंट्स अगर किसी को दी है या हमने पेमेंट्स अगर किसी से ली है, कस्टमर से रिसीव की है, उसकी भी यहाँ पर जो है ना वो एक समरी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। उसके अलावा आज का प्रॉफिट है, पर मंथ का प्रॉफिट है या टोटल आपका प्रॉफिट है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले हो रही हैं। इसी तरह ही ये आपका मंथली जो है ना वो आपके पास सेल एंड परचेज़ का ग्राफ भी डिस्प्ले हो रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस मंथ में हमारे पास सेल कितनी थी और परचेज़ कितनी थी, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले तो इसका देखते हैं कि इसके अंदर हम प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं। तो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है इसके अंदर। तो आप ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जी, देखें कि हमने ऐड प्रोडक्ट के ऊपर ही क्लिक किया है तो हमारे पास ऐड प्रोडक्ट का एक फॉर्म आ गया है। इसमें देखें सबसे पहले तो लाइन आइटम है, आप अगर शूज़ एंड गारमेंट्स के हवाले से लेते हैं तो वो फील्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगी। इसी तरह जनरल स्टोर को लेंगे तो उससे रिलेटेड आ जाएंगी। जो भी लाइन आइटम आप सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड आपके पास फील्ड्स अपीयर हो जाती हैं जो उस बिज़नेस के लिए रिक्वायर्ड है। इसी तरह ही हम ये कह सकते हैं कि ये जो टेकपोज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है ये हर किस्म के बिज़नेस के लिए सूटेबल है, चाहे वो आप मोबाइल शॉप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप किसी जनरल स्टोर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फार्मेसी के लिए है। इसी तरह ही आप शूज़ एंड गारमेंट्स के हवाले से डिफरेंट बिज़नेस नेचर्स हो सकती हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे ये है कि हम कैटेगरीज़ यहाँ पर हम खुद बना लेंगे। तो कैटेगरीज़ आपने अगर क्रिएट करनी है, कुछ लिस्ट भी आ रही है, अगर आप खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम जाके उसकी कैटेगरीज़ जो भी बनाना चाह रहे हैं, जनरल के नाम से एक मैं बना लेता हूँ, जनरल कैटेगरीज़ ही है। तो जनरल कैटेगरी के ऊपर मैंने इसको सेव किया है। तो हमारे पास ये जो कैटेगरी है ये स्टोर हो जाएगी। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये जनरल कैटेगरी हमारे पास आ गई है। हम जनरल कैटेगरी के ऊपर क्लिक, अब कैटेगरी की बेस पे आप अगर कोई ब्रांड्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ब्रांड ऐड कर सकते हैं आसानी के साथ। उसके अलावा सप्लायर्स को आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, आप जिस भी सप्लायर को लेना चाहते हैं वो आप सप्लायर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अगर ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर आप साथ क्लिक करते हैं तो आप सप्लायर भी ऐड इसका कर सकेंगे। ये सप्लायर्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं, इनका क्या फ़ायदा है, इनके लेजर्स क्या हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना सेपरेट एक वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। इसी तरह ही ये है कि आप अगर तो इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तमाम जो वीडियोस देखना चाह रहे हैं या इसकी ट्रेनिंग के हवाले से, प्रोडक्ट कैसे ऐड हो रही है, सेल कैसे करते हैं, इसकी डिटेल्स वगैरह ओवरऑल हर मॉड्यूल की डिटेल, तो आप जो है हमारे चैनल्स है टेकपोज के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें ना आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पर मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आप हमसे इसी के नीचे भी लिंक्स लगे होंगे, वहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आप उसको ओपन कर सकते हैं।
अभी नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट कोड है। आप तो एक तो यहाँ पर प्रोडक्ट अपने को किसी भी प्रोडक्ट की को यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप खुद लगाना चाह रहे हैं तो एक आप प्रोडक्ट कोड खुद जनरेट कर लेते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट का नाम आप देंगे। प्रोडक्ट के नेम के बाद आपके पास आ जाता है स्टॉक है, कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई भी रनिंग बिजनेस था उसका स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लेते हो। उसके अलावा आप लो स्टॉक इंडिकेशन लेना चाहते हो, जिस पोजीशन पे जाके वो आप ऐड करेंगे। और उसके अलावा आप कॉस्ट प्राइस ऐड करते हैं और रिटेल प्राइस आप ऐड करेंगे। सेव के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है वो सेव हो जाएगी। तो मैं एक प्रोडक्ट ऐड ही कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कोई भी ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं हम। मैं लाइक ये शूज़ ही करता हूँ, और शूज़ का अगर कोई ब्रांड हुआ तो आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जाके मैं कह देता हूँ जी मेरे पास क्या चीज़ है जी, शूज़ है। और शूज़ मैं लेडीज़ ही करना चाह रहा हूँ। मैं कह देता हूँ जी मेरे पास लेडीज़ शूज़। और इसका स्टॉक जो है वो हमारे पास 20 पीसेस पड़े हुए हैं। जब ये हमारे पास 5 पीसेस रह जाएंगे तो ये हमें इंडिकेट दे देगा। कॉस्ट प्राइस में कह देता हूँ ये मेरे पास 1200 की है, और मैं इसको सेल जो है ना 1500 में करना चाह रहा हूँ। तो हम सिंपल सेव चेंज के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट सेव हो जाएगी। अगर आप इसी प्रोडक्ट की लिस्ट, जितनी भी आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनकी लिस्ट देखना चाह रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट आपके पास शो हो जाएंगे। जैसे ये देखें अभी भी हमने ऐड किया था तो वो ये लेडीज़ शूज़, और ये 20 उसका स्टॉक आ रहा है। कॉस्ट उसकी क्या है, रिटेल क्या है, ये आपके पास आ रही है। अगर इसी का ही आप बार कोड जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप बार कोड बआसानी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास से यहाँ पर बार कोड भी आप जनरेट कर सकते हैं जितनी क्वांटिटी आप लिखना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी इसकी 10 क्वांटिटीज़ मैंने जनरेट करनी है। आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास बार कोड भी जनरेट हो जाएगा। तो आप जिस तरह भी बार कोड जनरेट करना चाह रहे हैं, या प्रोडक्ट ऐड है, ये देखें बड़ी आसानी के साथ हमने प्रोडक्ट ऐड कर ली है। इसी तरह ही हम जो है ना अगर कोई इन्वेंट्री अपनी मैनेज करना चाह रहे हैं, इन्वेंट्री से पहले हमारे पास देखें ये प्रोडक्ट डेफिनेशन है, इसमें डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। प्रोडक्ट ऐड करनी है, लिस्ट देखनी है, हमने बल्क के अंदर प्रोडक्ट कोड चेंज करना है तो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट कोड्स हैं, उनको चेंज करना चाह रहे हैं। सिंगल का प्रोडक्ट कोड चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। फिज़िकल ऑडिट है, आप किसी की प्राइस या प्रोडक्ट कोड चेंज करना है तो वो आप कर लेंगे आसानी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं, आर्टिकल्स हैं, ब्रांड्स हैं, ये तमाम की लिस्ट यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगी। उनके अंदर कितना कितना स्टॉक है, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल आ जाता है कि जी हमने सेल एंड रिटर्न की बात की थी, तो हम सेल एंड रिटर्न पे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये देखें सारी ओवरऑल चीज़ें हैं। और मेन चीज़ है कि आपको कस्टमर डिस्प्ले भी इसमें मिल जाएगा। और उसके अलावा सेल्समैन आप मैनेज कर सकते हैं, उनके अटेंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं। आप अपने शॉप के अंदर जितने सेल्समैन रखे हुए हैं तो उनको भी मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उसको मैनेज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लाइक पॉइंट ऑफ सेल पे मेन जो हमारा फोकस है उसके ऊपर चले जाते हैं। तो देखें कि यहाँ ये हमारे पास एक सेल्स पॉइंट है। सेल्स पॉइंट के अंदर जाके आप इसको बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं। तो लाइक मैं इसको ही सेल करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास जो भी कोड था वो मैंने लाइक इसको मैं करता हूँ तो इंटर प्रेस किया, वो कहता है इसका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, रिटेल प्राइस क्या है, कितनी क्वांटिटी है। आप शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस तरह भी आपको आसानी है उसी तरह ही आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखें साथ साथ आपके पास टोटल बिल भी बता रहा है। इन केस अगर आप कोई प्रोडक्ट डिस्काउंट लगाना चाह रहे हैं तो साथ आपको डिस्काउंटेड वैल्यू भी यहाँ पर बताता चला जाएगा। इस वक्त इनवॉइस नंबर क्या है, आपने किसी कस्टमर को सेल करना है तो कस्टमर आप सेलेक्ट करेंगे, उसका रिमेनिंग बैलेंस भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, उसका नाम वगैरह। अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं कस्टमर को तो वो भी आसानी आप कस्टमर ऐड कर सकते हैं। आप इसी इनवॉइस को होल्ड करना चाह रहे हैं तो आप होल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये हमारे पास होल्ड हो गई है। अब होल्ड साथ ही ऊपर ये यहाँ पर देखें आपके सामने शो हो रहा है। मैं इसी को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ
तो हमारे पास यही इनवॉइस दोबारा से ओपन भी हो जाएगी। तो इस तरह आप सिंपल जो है ना वो एंड प्रेस करते हैं या कैश पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आया, पॉपअप आ गया। तो उसमें आप कैश के लिहाज से सेल कर लें, क्रेडिट के लिहाज से सेल कर लें, कैश एंड क्रेडिट है, क्रेडिट कार्ड के अंदर भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा बिल कोटेशंस वगैरह बनाना चाह रहे हैं, सेलमैन को सिलेक्ट करेंगे कि किस सेलमैन ने ये सेल की है, ताकि आप रेशो निकाल सकते हैं कि कौन सा सेल है हमारे पास कितना टारगेट कंप्लीट कर रहा है। उसी तरह ही हमारे पास यहाँ पर मैं कह देता हूँ जी 1200 हमने रिसीव किया कैश की सूरत में, और अगर कोई एडजस्टमेंट डालनी तो डाल सकते हैं। अगर बिल डिस्काउंट ऐड करना है तो हम आसानी के साथ बिल डिस्काउंट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे प्रिंटिंग है, तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे अगर तो हमारे पास ये प्रिंट वाली ऑप्शन चेकड है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, इनवॉइस प्रिंटिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये अनचेक कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि मैं इसको अनचेक करके प्रिंट करता हूँ, तो इससे क्या होगा कि ये आपकी इनवॉइस जो है वो सेल हो जाएगी। जी देखें कि हमने इसको सेल किया, और अगर मैं यहाँ पर टेकपोज पे ही वापस क्लिक करता हूँ तो देखें जो आज की सेल थी मैंने इसे कैश पे किया था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। जो प्रोडक्ट ऐड की थी वो भी सारी चीज़ें हैं। अगर आप टुडे इनवॉइस के ऊपर ही क्लिक करते हैं तो आज की हमारी जितनी भी इनवॉइसेस हैं वो ओवरऑल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी आपके पास। जैसे ये मैंने कैश पे किया था, ये 1200 की थी, और ये सेलमैन कौन सा था, ऑपरेटर कौन सा था, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले हो रही हैं। इसी तरह ही इसी का ही आप अगर डुप्लीकेट प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो आप डुप्लीकेट प्रिंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट प्रिंट आ जाएगा। इसी को व्यू करना चाह रहे हैं तो आप इनवॉइस को व्यू भी कर सकते हैं। तो देखें इस तरह हम आसानी जो है ना वो सेल भी कर सकते हैं। इसी तरह ही आपने इन्वेंट्री डालनी है तो हम इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इन्वेंट्री की ऑप्शन आ जाएगी। हम न्यू जीआरएन जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें जीआरएन के अंदर क्या है जी, रिसीव डेट क्या है, किस डेट को आपको बिल रिसीव हुआ है, बिल नंबर क्या है जी, कंपनी कौन सी है। जैसे कंपनी सेलेक्ट करेंगे उनका जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर हमारे पास अपीयर हो जाएगा। उसका सेलमैन जो है हम सेलमैन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो इनवॉइस है आपके पास कैश की सूरत में आई है या फिर क्रेडिट की सूरत में है। इन केस आप क्रेडिट करते हैं तो आपके पास क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पर जा कह देते हैं कि कैश है तो आपके पास कैश की सूरत में आ जाएगा। अगर आप कैश एंड क्रेडिट करते हैं तो आपके पास कैश एंड क्रेडिट की सूरत में मीन्स कि जो भी आप जिस तरह भी इस परचेजिंग का जो भी मेथड था, जो टाइप थी, आप उसको कर सकते हैं। लाइक मैं इसको कह देता हूँ जी मैंने कैश पे ही परचेज़ किया तो कैश आ जाएगा। अगर मैं क्रेडिट करता हूँ तो मेरे पास क्रेडिट भी ऑप्शन शो हो रही है। अब इसी तरह ही हम नीचे जाके अपनी प्रोडक्ट के नेम के साथ भी सर्च कर सकते हैं, कोड के साथ भी सर्च कर सकते हैं। तो लाइव सर्च है, यहाँ पर आप कोई भी उसका दरमियान कीवर्ड लिखते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी। तो आपके पास जितनी क्वांटिटी रिसीव होगी आप उसकी क्वांटिटी लिखेंगे तो आपके पास ऊपर इनवॉइस अमाउंट बनती चली जाएगी। इसी तरह ही बिल की इनवॉइस भी बनती जाएगी। आप उसको जो है ना वो चेंज करना चाहें वो सारी चीज़ें भी आप आसानी के साथ अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जितनी प्रोडक्ट भी आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है ना वो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना ये लाइक मेरे पास यही है, मैं इसको भी ऐड करता हूँ। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम प्लस करते जाएंगे, एक बिल एक इनवॉइस बनती चली जाएगी और उस इनवॉइस को आप सेल करेंगे सेव कर लेंगे। तो सेव करने से हमारे पास ये स्टॉक हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना वो प्लस हो जाता है। इसी तरह ही ये स्टॉक की मैनेजमेंट थी। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो यही चीज़ें हैं कि आप एक्सपेंस भी इसमें इजीली मेंटेन कर सकते हैं। मेन चीज़ें यही होती हैं कि हमने प्रोडक्ट ऐड कैसे करनी है, हम सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, परचेजिंग के मेथड क्या हैं, सेल के मेथड्स क्या हैं।
तो वो ओवरऑल आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है टेक पोज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ये इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है। इसी तरह ही हम अगर एक्सपेंस की सूरत में बात करें तो यहाँ पर हम एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं, और एक्सपेंस के अलावा जो है मैं लाइक यहाँ पर ही क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हैं। और डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, हम रिपोर्ट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो हम रिपोर्ट्स भी ऐड कर लेंगे। तो लाइक मैं यहाँ पर रिपोर्ट्स के ऊपर ही क्लिक करता हूँ। जी, मैंने रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक किया था तो हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल रिपोर्ट्स आ गई हैं। आप रिपोर्ट्स का हमारे पास पोर्शन है, तो देखें अकाउंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं। आज की आपकी डे बुक है, डे बुक रिपोर्ट्स आ जाती हैं डिफरेंट डेट की, आप जिस भी प्रीवियस डेट में लेना चाह रहे हैं, डेट वाइज डे बुक लेना चाह रहे हैं, आप शॉप इनकम स्टेटमेंट देखना चाह रहे हैं, नेट इन्वेंट्री देखना चाह रहे हैं, कस्टमर लेजर्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कस्टमर्स और वेंडर्स के लेजर्स वगैरह आप देख सकते हैं, तो हम कस्टमर लेजर्स देख सकते हैं। इसी तरह ही आपके सप्लायर्स के लेजर आ जाते हैं, कंपनीज़ के हैं, अकाउंट्स लेजर हैं, जो बैंक के अकाउंट्स हैं उनके लेजर्स मेंटेन कर सकते हैं। रिसीवेबल पेएबल्स आप देख सकते हैं कि हमने किस किस कस्टमर से कितने कितने पैसे लेने हैं, और किस किस सप्लायर को हमने कितने पैसे देने हैं, वो सारी चीज़ें। इसी तरह शॉप एक्सपेंस आ जाते हैं, हेडवाइज आप रिपोर्ट ले सकते हैं, बैंक की लेजर की एक समरी ले सकते हैं कि बैंक लेजर की आपके किस बैंक की कौन सी समरी है, वो आप ओवरऑल उसकी समरी भी जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह ही आपके पास सेल्स एंड रिटर्न की डिफरेंट रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अगर आप सेल्स एंड रिटर्न के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास सेल्स एंड रिटर्न की रिपोर्ट्स आ जाएंगी। जी, सेल एंड रिटर्न में देखें कि आप सेल पर्सन वाइज जो कैशियर है उस लिहाज से देखना चाह रहे हैं, सेलमैन वाइज सेलमैन के आप डेट वाइज रिपोर्ट लेना चाह रहे हैं, आप टोटल सेलमैन जितने भी हैं उनको किसी एक स्पेसिफिक डेट रेंज के दरमियान देखना चाह रहे हैं, उन्होंने कितनी कितनी सेल की है। कैटेगरी वाइज आप सेल देखना चाह रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन, डेट वाइज सेल रिपोर्ट लेना चाह रहे हैं। इसी तरह ही आप सेल समरी है, इनवॉइस वाइज है, ऑपरेटर वाइज इनवॉइसेस हैं, प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट्स हैं। तो डिफरेंट रिपोर्ट्स जो भी आप जनरेट करना चाहते हैं, आप डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं सेल्स एंड रिटर्न के हवाले से भी। इसी तरह ही आपके पास स्टॉक की डिफरेंट रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अगर आप स्टॉक रिपोर्ट्स देखना चाह रहे हैं तो देखिए हमारे पास पूरी शॉप का जितना भी स्टॉक है, उसकी कितनी कॉस्ट है, कितनी रिटेल है, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी तरह ही कैटेगरी वाइज अगर आप स्टॉक चेक करना चाह रहे हैं, आप ब्रांड वाइज देखना चाह रहे हैं, आप आर्टिकल वाइज है, या जिस लिहाज से भी आपने स्टॉक को चेक करना है वो आप तमाम चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मीन्स कि आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह ही हमारे पास कुछ परचेजिंग रिपोर्ट्स हैं, प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इसी तरह ही कस्टमर की रिपोर्ट्स आ जाती हैं और एक्सपेंस की रिपोर्ट्स हैं। तो वो तमाम किस्म की रिपोर्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं जो एक बिज़नेस के लिए या एक बिज़नेसमैन के लिए ज़रूरी होती हैं अपने बिज़नेस को देखने के लिए कि हमारा जो बिज़नेस है इस वक्त उसकी क्या कंडीशन है। वो तमाम की तमाम रिपोर्ट्स जो हैं टेक पोज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जनरेट कर रहा है। इसी तरह ही अगर हम इसके बैकअप की बात करें तो बैकअप भी इसका जो है ना वो आप कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास बैकअप की ऑप्शन भी आ रही है, इसके अंदर आप बैकअप जनरेट करना चाह रहे हैं तो बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। एक्सपेंस हैं, आप अपनी शॉप की कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं, यूज़र्स को मैनेज करना चाह रहे हैं, या फिर आपने कोई डे क्लोजिंग करनी है तो हम जो है ना वो डे क्लोजिंग लाइक पीओएस की क्लोजिंग कर रहे हैं तो देखें कि हम पीओएस क्लोजिंग भी बआसानी कर सकते हैं। किसी भी ऑपरेटर की बात करें तो जब हम उसको सेलेक्ट करके लाइक सर्च करते हैं तो हमारे पास देखें मैंने इसी के नाम से ही लॉगिन होके ये एक सेल की थी। उस सिस्टम कह रहा है कि वो 1200 आपका सिस्टम कैश बता रहा है। अगर कोई सुबह उसको कैश सबमिटेड हुआ था
कस्टमर की पेमेंट रिसीव हुई है, टोटल कैश कितना है। इसी तरह ही आप यहाँ पर जा कह देते हैं जी हमारे पास इतना कैश निकला है, तो आप ओवरऑल यहाँ पर जो है ना वो बता सकते हैं। तो आपका डिफरेंस जो भी आएगा वो आपका सिस्टम आपको डिफरेंस बता देगा, इसकी एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा। इसी तरह ही आप जो है ना वो इसकी डे क्लोजिंग कर सकते हैं, जिस तरह हमने पीओएस क्लोजिंग की है आप डे क्लोजिंग कर सकते हैं। सप्लायर को पेमेंट्स कर रहे हैं, पार्शली पेमेंट्स कर रहे हैं, या कस्टमर से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो आप इनवॉइस किसी को चेक करना चाह रहे हैं, बारकोड जनरेट करने हैं, या आपने जो परचेज़ इनवॉइस थी परचेज़ इनवॉइस के लिहाज से आपने बारकोड जनरेट करने हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। तो लिहाजा इसलिए आपने जैसे देखा है कि इस डेमो के अंदर वो तमाम रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। और वैसे भी जो टेकपोज जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आपको क्लाउड बेस्ड सिस्टम भी प्रोवाइड करता है, मल्टी यूज़र्स आप मैनेज कर सकते हैं, और इंतहाई ज़्यादा आसान है, तेज़ रफ्तार है, मीन्स के तेज़ी के साथ वर्किंग। ऐसा नहीं है कि आप क्लिक करके उसके बाद आप देखते हैं कि अभी वर्किंग कब कंप्लीट होगी, ये फास्ट है। उसके अलावा आप इससे क्या कर सकते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को बारकोड के ज़रिए मैनेज कर रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट को आप जो है ना क्यूआर कोड के ज़रिए, मतलब जैसे भी आप मैनेज करना चाहते हैं आप इसको मेंटेन कर रहे हैं। और उसके अलावा ये है कि इसके मेन फीचर्स ये हैं कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो यूज़र सपोर्ट चाहिए होती है, तो टेकपोज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की जो टीम है वो आपको टोटल ऑफिस वर्किंग आवर में आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा क्या कि आपको यूज़र गाइड प्रोवाइड की जा रही है, जिसके ज़रिए आप खुद भी इस सॉफ्टवेयर को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको वीडियो ट्यूटोरियल दिए जाएंगे हर मॉड्यूल के हवाले से, वो भी उस सूरत में भी आप अपने जो है ना वो सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किसी को भी ट्रेनिंग। उसके अलावा मेन चीज़ है कि जो टेकपोज की टीम है ये हर माह आपके लिए एक सेशंस क्रिएट करती है, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, और उसके अलावा जो भी अपडेट्स आएंगे उनको वो जो है ना वो अपने क्लाइंट्स को, अपने यूज़र्स को वो बता रहे होते हैं कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसलिए जो एक मेन चीज़ होती है कि हमारे पास हम सॉफ्टवेयर तो परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन वो परचेज़ करने के बाद हमें इस्तेमाल नहीं आता। जब हमें इस्तेमाल नहीं आएगा तो इसका मतलब वो हमारे लिए यूज़लेस हो जाता है। तो टेकपोज की जो टीम है ये आपको एक इस सॉफ्टवेयर के हवाले से एक मुकम्मल रहनुमाई प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा अगर आपको यूज़र गाइड या फिर वीडियो जो ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं उनसे भी समझ नहीं आ रही, तो आप किसी भी वक्त जो है ऑफिस टाइम में आप जो नंबर्स दिए गए हैं इसके ऊपर हेल्पलाइन दी गई होगी, उसके ऊपर आप कांटेक्ट करें, तो उसी वक्त जो है वो इनकी टीम का मेंबर्स जो होगा टेकपोज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की टीम का, वो आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको इसके मतलब जिस भी मॉड्यूल के मुताबिक आपको रहनुमाई चाहिए वो आपको मुकम्मल रहनुमाई प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी कस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं, या मज़ीद रहनुमाई अगर आप लेना चाह रहे हैं इस हवाले से, तो आप हमारे साथ जो है ना वो इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं जी। तो उम्मीद है कि आपको इस डेमो इस जो हमारे पास जो टेकपोज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का मैंने कुछ आपको फ़ीचर्स बताए हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप मज़ीद रहनुमाई चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर लें।